क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग देखेंगे जो सन की एज है और सन का मास जो है वो कितना है। सन का मास 10 टू द पावर 30 kg है सन का मास, और सन का जो एज है 10 टू द पावर 18 सेकेंड। 10 टू द पावर 18 सेकेंड को हम जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.16 इंटू 10 टू द पावर 12 ईयर नियरली आएगा, मतलब अरबों खरबों ईयर से ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हम जो है कंजर्वेशन मास प्लस एनर्जी, द्रव्यमान की क्षति, ऊर्जा उत्सर्जित होने पर द्रव्यमान की क्षति होती है। बिफोर आइंस्टीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंसीडर्ड एज बेसिक कंजर्वेशनल लॉ इन नेचर बिकॉज मैटर थ्रो टू बी indestructible, but Einstein by this theory relativity proved that energy conservation, mass conservation are not independent laws. आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज करती है तो उसका मास कम होता जाएगा, मास कम होता जाएगा, द्रव्यमान कम होता जाएगा और वह एक दिन एंड होने के कगार पर आ जाएगी। ये आइंस्टीन का इक्वेशन ही था जो बता रहा है हमको कि सूर्य जो है अपना एनर्जी जो देता है उससे सूर्य के द्रव्यमान में कमी आ रही है। मेरा बताने का पर्पज़ ये था, जो सूर्य से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उससे उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है, और द्रव्यमान में यह कमी एक दिन इतनी ज़्यादा हो जाएगी और सूर्य ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सूर्य का भी लाइफ टाइम दिया गया है कि इतने ईयर तक सन रह सकता है। थैंक यू।